नमस्कार भाइयों और बहनों। आज के रामायण में बहुत ही रोचक प्रसंग है। भगवान राम जी भाइयों सहित गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं। नगरवासियों का तो मन एकदम मोह लिए हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज भगवान रामचंद्र जी के बाल लीला को हम लोग सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा बाल लीला उनका है। सभी लोग उसका आनंद उठाएं। भोजन करत चपल चिते, उत उत अवसर उपाय। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाय। सियावर रामचंद्र की जय। बाल चरित यति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुति गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन इस भगवान की लीला में बस गया, वो अपने को धन्य समझें। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये जब चारों भाई थोड़े बड़े हो गए तो गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञो पवित्र संस्कार कर दिया। रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। जिन भगवान जी के स्वभाव में चारों वेद का अभ्यास है, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या में, विनय में, गुण में और शीलता में तो निपुण हैं और सब वो ऐसा खेल खेलते हैं जो राजा लोग खेलते हैं, वही खेल बच्चे ये लोग खेल रहे हैं। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विधिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। उन चारों भाइयों के हाथों में बाण और धनुष तो बहुत ही शोभा दे रहे हैं और रूप तो इतना सुंदर है कि सभी लोग देखते ही मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिस गली में जाते हैं उस गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर एकदम मगन हो जाते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ रुक रुक कर वो लोग देखने लगते हैं। सभी स्त्री पुरुष धन्य अपनों को मानते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशलपुर के रहने वाले जितने पुरुष स्त्री बच्चे थे, सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे लगने लगे। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग आनित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और वन में जा कर के शिकार खेलते हैं। वे इतने पवित्र मन के हैं, मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों से मर जाते हैं वो शरीर छोड़कर
देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, साथ खेलते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। जेहि विध सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निध सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनुजन समुझाई। नगर के लोग बहुत सुखी हो रहे हैं। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी लीला करते हैं और सभी को मन को छा गए हैं। वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर बतलाते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। भगवान श्री रघुनाथ जी बहुत सुबह उठते हैं और गुरु की मस्तक नवाते हैं और माता पिता का प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर ही नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बहुत हर्षित होते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। व्यापक अकल अनीहज, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र की जय।